गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उनको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ पता है कि जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट्स आएगी तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है। मैंने सारी प्रोसेस आप सभी को बता रखी है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे पता है कि रजिस्ट्रेशन फीस में भी आपकी यहाँ पे 500 रुपए के आसपास, 550 के आसपास अप्रॉक्स में रहती है। ठीक है, टोटल 580 रुपए के आसपास आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है काउंसलिंग की। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कम नंबर भी हैं, तो क्या उनको यहाँ पे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स कि चित्रकूट की आपकी काउंसलिंग के लिए क्या आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ये आपके छोटे छोटे मेजर डाउट्स को यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो सभी से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक इकलौता ऐसा मैं जो है यूट्यूबर हूं जो आप सभी को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, एक एक कमेंट का यहाँ पे पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा, पर्सनली आपको कोई भी कमेंट में रिप्लाई नहीं करता है। स्टूडेंट्स के यहाँ पे 100 150 200 कमेंट्स पढ़ रहते हैं, बट कोई भी यहाँ पे यूट्यूबर रिप्लाई नहीं करता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर जो है आपको जो भी डाउट हो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आपका इंस्टाग्राम, जहां भी आप क्वेश्चन पूछते हो सारे डाउट को क्लियर करता हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक बनता है भाई, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको एग्री जर्नी पर टाइम बाय टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात आप सभी को बता दूं चित्रकूट को लेकर, अगर आप सीधी चित्रकूट में काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट क्या चित्रकूट में काउंसलिंग करा सकता हूँ? बिल्कुल, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट अपना, अगर आपको चित्रकूट के लिए अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चित्रकूट की जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसी दिन वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अप्रोक्स 500 रुपए के आसपास वहां की फीस रहती है। ठीक है, तो वहां पे बैंक ड्राफ्ट बना के जो है आपका सारा क्लियर कर देते हैं, वो आपकी चित्रकूट में ही काउंसलिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उसी दिन आपकी फ्री सीट की काउंसलिंग हो जाती है। पेमेंट सीट की अलग काउंसलिंग होती है और वहीं पर उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये डाउट्स आपका चित्रकूट को लेकर मे भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो यहाँ के कॉलेजेस है आपके जवाहरलाल नेहरू और आपका आरबीएस के भी, अगर आपको इन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करानी है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पे भी काउंसलिंग करानी है और चित्रकूट पे भी काउंसलिंग करानी है, तो सीधी सी बात है, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको चित्रकूट में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, आप ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या आप सीधे चित्रकूट में रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग है। एक बात याद रखें, यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी मिलके आपका जो है काउंसलिंग करवा रही है, जबकि वहां पे चित्रकूट आपकी अलग से काउंसलिंग करा रही है। तो दोनों की यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, मे बी साथ ही रहती है, बट आपको अलग अलग से काउंसलिंग करानी रहेगी। तो यहाँ पे एक डाटा जानते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि फिलहाल में आप सभी को पता है कि हर स्टूडेंट यहाँ पे 500 रुपए देखिए देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके अगर भाई 60 नंबर है, किसी के 50 नंबर है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। 500 रुपए क्यों देगा भाई वो फालतू में? ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया जानते हैं, कैटेगरी वाइज मैंने सारी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया हुआ है। सारी डिटेल्स में वहां पे नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं कि भाई इतने नंबर तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग करानी चाहिए या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, भले वो चित्रकूट के लिए हो या जेएनके भी, आर की बेस की किसी भी यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हो। तो नंबर सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी बीएससी एग्री, हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री की, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी बात करते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात करें तो सबसे पहले बॉयज के यहाँ पे मिनिमम नंबर की बात कर रहा हूं, तो 95 अगर आपके नंबर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करानी चाहिए। बाकी देखिए काउंसलिंग कराने का कोई मतलब बनता नहीं है। देख काउंसलिंग के तो आप एलिजिबल हो, 90 नंबर भी आपके, 88 नंबर भी है, तो भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बट यहाँ पे अगर 95 नंबर के आसपास है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाकी कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। आप नेक्स्ट ईयर तैयारी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बॉयज की बात की 95, गर्ल्स की बात करते तो गर्ल्स के अगर 80 नंबर के आसपास है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे जरूर जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, 80 नंबर के आसपास है। और अगर बॉयज के 95 नंबर के आसपास है जनरल कैटेगरी के, तो बिल्कुल उनको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहिए काउंसलिंग के लिए आप सभी। तो ये जनरल का हो गया।
अब बाकी हम बात करते हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं बॉयज की। तो अगर बॉयज के भी इतना ही है, 94 या 95 नंबर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए काउंसलिंग के लिए। देखिए भाई, आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। कोई अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उसके 90 नंबर है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? किसी भी कीमत पे उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसका चित्रकूट भी नहीं मिलेगा। बट आपके अगर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से 94 या 95 नंबर है, तो बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि इस बार आईसीआर में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो मे बी चांसेस आपका बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 94 या 95 अगर ओबीसी बॉयज में किसी के हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे काउंसलिंग के लिए वेट करो और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। गर्ल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आपकी ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है, आप सभी को यहाँ पे पता है। तो 82-85 नंबर के आसपास अगर किसी भी गर्ल्स के हैं, ओबीसी कैटेगरी से है, तो 82-85 में बिल्कुल यहाँ पे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करें। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कौन से एससी कैटेगरी की। तो एससी में अगर आपकी 88 अप्रॉक्स में बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एससी का भी कट ऑफ हाई जाता है। अगर बॉयज के यहाँ पे 88 नंबर के आसपास है, 88-85 नंबर के आसपास है, तो उनको यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बहुत उनको ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उनको चित्रकूट भी अभी बाकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे उनको यहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए और चित्रकूट के लिए भी ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर उन ज़्यादा ही कम नंबर है, तो बिल्कुल मैं भी मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फिर अगर आपकी इच्छा बनती है तो आप चित्रकूट ट्राई कर सकते हो भाई, ठीक है। जैसे कि एससी की अब मैंने आपको बताया कि 85 से 88, ऐसी एससी के गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स की यहाँ पे आपके 70 नंबर के आसपास, अगर 70 नंबर गर्ल्स के हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। एससी की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसटी की, जिसका सबसे कम कट ऑफ जाता है, भले बीएससी एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो या फॉरेस्ट्री का हो। तो यहाँ पे एसटी की बात करूं मैं, तो एसटी की अगर 74 से इनके 75 नंबर के आसपास है किसी भी गर्ल्स आपके बॉयज के एसटी कैटेगरी में, तो बिल्कुल वो काउंसलिंग उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है। वेट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था, JNKB, आरकेबीएसकेबी और क्रेप्स ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अगर एसटी की गर्ल्स की बात करूं, तो यहाँ पे अगर 64 से 65 नंबर के आसपास है एसटी की गर्ल्स के, तो बिल्कुल वेट करो, आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपको डाटा बताया है, ये 100% श्योर डाटा है, ठीक है। अगर इतने से कम कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला। क्या यहाँ पे आपको लगता है कि जनरल का कट ऑफ यहाँ पे 95 से कम जाएगा? नहीं जाने वाला। चित्रकूट का भी आपके 95 से कम कट ऑफ नहीं जाने वाला भाई। आपका जनरल का मैंने 100 में यहाँ पे 104-105 नंबर कट ऑफ रहेगा आपका जनरल का, वो भी लास्ट आपको जनरल कैटेगरी 104-105 नंबर पे हॉर्टिकल्चर अलॉट होगा। फ्री सीट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, आप ये लिख के लीजिएगा, ठीक है। आप वेट करें, बस आपको सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इतना कट ऑफ कभी कम नहीं जाएगा आपका कि आपको जनरल कैटेगरी में 95 नंबर पे आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाए। मे भी आपका चित्रकूट का जा सकता है, ठीक है। वेट करो, चित्रकूट का जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 95 जनरल का क्राइटेरिया रखा है कि आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ये नंबर जो मैंने यहाँ पे बताए कोई कट ऑफ से बिलोंग नहीं करते, बट यहाँ पे जो नंबर मैंने आपको बताया वो काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। बाकी यूनिवर्सिटी स्पेशली आपको नंबर मेंशन करती है कि इतने इतने नंबर के। देखिए, यूनिवर्सिटी का काम तो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा है भाई, सीधी सी बात है। 500 रुपए एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के लग रहे हैं, तो क्या बुरे हैं क्या भाई? वो तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। अभी आपको लिस्ट आएगी तो ओनली जनरल का यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखेंगे, बाकी ऑल कैटेगरी यहाँ पे लिख देंगे कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल। क्यों? क्योंकि उनको भाई बेनिफिट होता है। 500 रुपए यहाँ पे एक स्टूडेंट से उनको मिलने दो, और 15 से 16,000 18,000 के आसपास अप्रोक्स फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो मे भी 10,000 के आसपास तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे, तो उनको तो बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगा फालतू यहाँ पे पैसे वेस्ट ना करें। बट फिर आपकी इच्छा है, मे बी मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको डाटा बता दिया। तो ये आपका बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री का हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को लेकर। तो अगर बीटेक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बीटेक का सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी के नंबर 82 या 84 के आसपास अप्रॉक्स में है, तो बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो गर्ल्स की 60 से 62 के आसपास है जनरल की गर्ल्स, तो बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। और एलिजिबल वाली बात क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। शायद में भी आपको पेमेंट मिल जाए, बट चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि आप सभी को पता है 70 सीट अवेलेबल है आपकी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 70 से 72 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस किसी भी स्टूडेंट्स के हैं 70 से 72 के आसपास, तो बिल्कुल यहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है।
ओबीसी की बात करूँ 75 अप्रॉक्स 78, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ हाई रहता है, आप सभी को पता है। तो अगर यहाँ पे आपके 75 से 78 नंबर के आसपास है तो आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इससे कम नंबर है तो मे भी उनको अगले साल के लिए उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओबीसी की अगर गर्ल्स की बात करूँ तो 70 से 72 नंबर अगर उनके हैं तो बिल्कुल एलिजिबल है और रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। एससी की बात करूं तो 52 से 55 नंबर के आसपास अगर हैं तो बिल्कुल वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। बहुत कम कट ऑफ जाता है भैया आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। बाकी गर्ल्स की बात करूं तो 52 से 55 नंबर सेम रहता है कट ऑफ। एक बात याद रखना, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी गर्ल्स और बॉयज का सेम कट ऑफ रहता है। एसटी का तो आपका ये मान के चलिए कि अगर आपके 38 से 40 नंबर के आसपास है तो भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर मैंने आप सभी को बताए हैं ये कॉलेजेस मिलने के नंबर है, ठीक है। ये भी नहीं कि आपको कंफर्म इतने नंबर पर मिल जाए, बट आपको इतने नंबर पर काउंसलिंग करानी चाहिए। मैं आपको बार बार सभी को यही चीज बोल रहा हूं कि देखिए फालतू पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके इतने नंबर के आसपास है तो आप वेट करो काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके इतने, जो मैंने क्राइटेरिया आपको कैटेगरी वाइज बताया, अगर इतने से कम है आपका, क्योंकि सीट्स आप सभी को यहां पे पता है चित्रकूट को मिलाकर आपकी टोटल 1128 सीट्स हैं, चित्रकूट को मिलाकर, है ना, यहाँ पे अलग से कोई सीट नहीं है। चित्रकूट को मिलाकर 1158 सीट्स हैं आपकी एमपी पीएटी में, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट करती है कैटेगरी। बस आप इन सभी चीजों को याद करके काउंसलिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग में आपको जल्दी यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम अवेलेबल है एग्री जर्नी, कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।